सो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ना देखो, सेल्सफोर्स क्या है, आप मुझे बताओगे? किसी को पता है क्या होता है सेल्सफोर्स? हाँ उत्कर्ष, जाना था क्या होता है? वो मैम अभी आइडिया नहीं है, मतलब क्या है सिर्फ कुछ एग्जैक्टली पता है। अच्छा, तो देखो, सेल्सफोर्स एक सीआरएम है। सीआरएम इज नथिंग बट द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सीआरएम का बेसिक यही काम होता है, म्यूट कर दो, हाँ। देखो, सीआरएम का यही काम होता है कि कस्टमर से ऐसा रिलेशनशिप मैनेज करे सो दैट कस्टमर विल बाय दैट ऑर्डर्स, बाय दैट प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर मैं कोई जैसे मैं अगर बिग बाजार में चली जाऊं, ठीक है, बिग बाजार में मैं जाने के बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे, राइट, मैंने कुछ हाउस होल्ड का कुछ सामान खरीदा, राइट। तो मैं जब पेमेंट करने जाती हूँ, उधर एक जो पर्सन रहता है कस्टमर एग्जीक्यूटिव, वो मुझे पूछता है, मैम आपका नाम क्या है, ओके, आपका फोन नंबर क्या है, एंड आपका इतना इतना पेमेंट है, ऐसे पूछता है। एटलीस्ट फोन नंबर तो वो पूछता ही है, राइट। और वो उसके पास फोन नंबर से नाम भी आ जाता है, ठीक है। तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सीआरएम है। वो जो बेसिकली काम कर रहा है जिस सॉफ्टवेयर पे, वो सीआरएम है। सीआरएम का काम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, देखो, अभी आज मैं बिग बाजार में गई, मैंने अगर मान लो 2000 का कुछ सामान खरीदा, ओके, आगे 4 दिन के बाद मुझे मैसेज आएगा, राइट, आई विल गेट अ एसएमएस कि मैम आपको ना हम 20% ऑफ दे रहे हैं, राइट, मैम ये कूपन कोड है। आपने ऐसे मैसेजेस देखे होंगे, है ना? तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, राइट। जैसे आपको यही पता होगा कि पाइथन से हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है। आप एंड्रॉइड से एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो, एंड्रॉइड वाले, राइट। तो मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हम दोनों टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड दोस एप्लीकेशंस आर कस्टमर ओरिएंटेड, राइट। जिधर 100, 50, 200, 1000, 2000, लाख, करोड़ कस्टमर्स है हमारे, राइट। और सारे कस्टमर को एट अ टाइम अपन एसएमएस भेज रहे, मैसेजेस भेज रहे, राइट। और उनको वो आके वहां पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट कर सकते हैं, राइट। और वो सारी, मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्लाउड्स है, अलग अलग टाइप के क्लाउड्स अलग अलग चीजें मैनेज करते हैं। जैसे अगर मैं हेल्थ क्लाउड ले लो, एक हॉस्पिटल का मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, तो हॉस्पिटल के पूरे प्रोजेक्ट में पेशेंट आएगा, राइट, वो एडमिट होगा, डॉक्टर अलॉटेड होंगे, राइट। ऐसे टाइप का पूरा मैनेजमेंट वी कैन डू विद अ सीआरएम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। उसका बिलिंग कितना हुआ, उसके कितने कितने क्या बोलते हैं, उसके कितने कितने रिपोर्ट्स हैं, उसका ब्लड रिपोर्ट, उसका सारे टाइप के रिपोर्ट्स हम वहां पे मैनेज कर सकते हैं, राइट। डॉक्टर को ये समझेगा कि पेशेंट को क्या बीमारी हुई है, राइट। डॉक्टर उसका इलाज करेगा, राइट। वो सारे जो डिसीज हुआ है, उसके सारे जो रिपोर्ट्स है, राइट, वो सारे वहीं पे रहेंगे। डॉक्टर भी चेंज हुआ तो भी रिपोर्ट्स वहीं पे रहेंगे। तो इस टाइप का मुझे अगर एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे पूरी एक एप्लीकेशन बनानी है, राइट। नया डॉक्टर अपॉइंट होता है तो वहीं पे रहेगा, राइट। क्लर्क्स आते हैं तो वहीं पे उनका सब कुछ रहेगा, बैकअप, राइट, डेटा, राइट। को कुछ भी आप नर्सेस नर्सेस अगर अपॉइंटमेंट होती है तो भी उधर ही डेटा रहेगा, राइट। ऑटोमेटिक उनका ड्यूटी अलॉटमेंट हो जाएगा। इस टाइप का पूरा सॉफ्टवेयर अगर मुझे बनाना है तो मैं सेल्सफोर्स में आराम से बना सकती हूँ, राइट। तो सेल्सफोर्स इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी। जैसे अपन जावा में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आपने सुना होगा कि जावा में, डॉट नेट में हम यूआई डिजाइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, वैल्यूज यूजर से लेते हैं, देन सेव करते हैं डेटाबेस में, राइट। सेव करने के बाद वो सर्च कर सकता है, वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, राइट। अपन अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदते हैं, अमेजोन पे अपन सर्च करते हैं, राइट। 3-4 दिन अपन कंटिन्यू सर्च करें लैपटॉप, तो चौथे दिन अपने को आता है कि भाई ऑफर है, आपके 4000 बच जाएंगे, आज ही खरीद लो, राइट। इस टाइप के सारा कस्टमर से ऐसा रिलेशनशिप मैनेज करेंगे कि जैसे आप अपना सेल बढ़ाओगे, राइट। अपना सेल बढ़ाने के लिए
कंपनियां सीआरएम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, राइट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमको ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बना के दो कि जिससे हमारा सेल बढ़े, राइट, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे। सो सीआरएम इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम कस्टमर को टारगेट करेंगे, राइट। कस्टमर है तो बिजनेसेस में ग्रोथ है, राइट। जोमैटो आप ले लो, एक बार खरीद लो जोमैटो से कुछ प्रोडक्ट, पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आगे लॉग इन करोगे, और आप जितने भी प्रोडक्ट खरीदोगे, राइट, आपको एसएमएस आएंगे, फीडबैक के लिए मैसेजेस आएंगे, राइट, और भी आपको नया नया कुछ कुछ आता रहेगा आपकी एप्लीकेशन में, राइट। इस टाइप का डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्लस मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हो सेल्सफोर्स में। ओके, हम सेल्सफोर्स में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, तो सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाता है जो डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन हो सकता है या मोबाइल एप्लीकेशन होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो हम ना अभी सीखेंगे कि मुझे, आप बोलोगे मैम, अभी मुझे किसी ने तो भी पूछा था, मैम अगर मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे एक कोई जैसे जावा में काम करना है तो जावा का जेडीके, जावा टूलकिट सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेस्ट चीज सेल्सफोर्स में यही है कि सेल्सफोर्स इज ऑन द क्लाउड। ओके, मैंने क्या बोला? सेल्सफोर्स इज ऑन द क्लाउड। सेल्सफोर्स क्लाउड पे है। क्लाउड पे है मतलब क्या? सेल्सफोर्स क्लाउड पे है मतलब क्या कि सेल्सफोर्स का जो सारा डेटा होता है वो क्लाउड में है। ये जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है ये क्लाउड में होता है, राइट। आपको ये स्पेसिफिक मशीन डिपेंडेंट कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। आप सारा का सारा डेटा क्लाउड में रखोगे एंड यू कैन एक्सेस दैट ऑल द डेटा फ्रॉम द क्लाउड। ओके, तो अभी ये जो है डेटा क्लाउड में है तो क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि अगर कल आप पुणे चले जाते हो, वहां से आपको अगर किसी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आता है, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट ले जाना भूल गए, तो आप क्या करोगे? आप जीमेल पे जाओगे, है ना, आपने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके रखे होंगे, है ना, आपने जीमेल में जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए आप फटाक से डाउनलोड कर लोगे, उसका एक प्रिंट ले लोगे एंड आप इंटरव्यू के लिए चले जाओगे, राइट। तो वैसे ही क्लाउड में अगर हमने स्टोरेज रखा तो इट कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो जैसे आपका जीमेल का सारा डेटा, सिर्फ आपको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। तो हमने जीमेल का जो सारा डेटा है हमने कहाँ रखा है? क्लाउड में है, राइट। जीमेल इज ऑन द क्लाउड। तो वैसे ही सेल्सफोर्स इज ऑन द क्लाउड। क्लाउड में है मतलब नो फिजिकल स्टोरेज, यहाँ पे कोई भी फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं है, राइट। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज करता है, ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज करता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज करता है, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसको मैं आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कैसे यूज करता है। तो क्लाउड में है सेल्सफोर्स, तो इट यूजेस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इट गिव्स यू प्लेटफॉर्म फॉर फॉर योर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, राइट। आपका सॉफ्टवेयर में डेटा रखना है, आपको डेटाबेस से डेटा लाना है, राइट, उस पर कुछ काम करना है, दैट टाइप ऑफ ऑल द एक्टिविटीज यू कैन डू ऑन द क्लाउड, ठीक है। आपको कोई भी फिजिकल स्टोरेज नहीं लगेगा, राइट। यू नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट। नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, ठीक है। तो ये इट्स अ ब्यूटी ऑफ द सेल्सफोर्स कि आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन करना नहीं है, ठीक है। तो आपको क्लाउड में अकाउंट बनाना है, आपको क्लाउड में अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। आपको क्लाउड में अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्लाउड में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप क्लाउड में अकाउंट क्रिएट कर लो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ओके, ये ओके, सो ये ना मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू सेंड मी दैट, ठीक है। आपका जो होमवर्क है, आप क्लाउड में जो अकाउंट बनाओगे, राइट, उसका यूजर नेम आपको मुझे भेजना है, ठीक है। तो यू हैव टू सेंड मी ऑन दिस, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे अगर मैं क्लाउड में अकाउंट बनाती हूँ, मैं अगर क्लाउड में अकाउंट बनाती हूँ तो मुझे क्लाउड में अकाउंट बनाने के लिए मुझे चलना पड़ता है
developer.salesforce.com, ओके, developer.salesforce.com, ठीक है। सेल्सफोर्स का खुद का ये पूरा यहाँ पे मैनेजमेंट है, राइट। सेल्सफोर्स खुद की साइट है उसकी, राइट, ये सब मैनेज करता है, राइट। तो आप चलोगे developer.salesforce.com पे। कहाँ पे चलेंगे? developer.salesforce.com पे, ठीक है। अगर मुझे नया ऑर्ग बनाना है तो मैं चलूंगी developer.salesforce.com पे, ठीक है। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे जाके आप लिखोगे साइन अप, ठीक है, या फिर फ्री ट्रायल्स में गए तो आपको यहाँ से, ठीक है, अलग अलग टाइप, अगर आपको देखो यहाँ पे सेल्सफोर्स ने बोला है कि आपको कुछ फाइनेंशियल टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है का, तो ये लो, राइट। आपको हेल्थ क्लाउड का चाहिए क्या, तो ये लो, राइट। आपको मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोजेक्ट बनाना है क्या, ये वाला लो, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के उसने आपको सर्विसेज दिया है, ठीक है। तो मुझे अभी सेल्सफोर्स का डेवलपर एडिशन चाहिए, ठीक है, तो मैं बोलूंगी साइन अप। तो आप इतना याद रखो, हमको developer.salesforce.com पे जाना पड़ेगा एंड मुझे साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे developer.salesforce पे जाना पड़ेगा एंड मुझे साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा, SIGNUP, ठीक है। आपको साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन अप developer.salesforce.com/sign up बोलना है। यहाँ पे जाके आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, राइट। तो मेरा नाम है सरिता, तो आई एम पुटिंग सरिता, ओके। लास्ट नेम मैंने रखा मेरा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको आपका वैलिड ईमेल आईडी देना है, तो यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी मैं देती हूँ, ओके। सो आप ये वैलिड ईमेल आईडी देना। देन आप जॉब रोल बोलोगे। देखो ये क्लाइंट का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। जैसे हम जीमेल का अकाउंट ओपन करते हैं और जीमेल का सारा डेटा हम जीमेल में रहता है हमारा, वैसे ही ये जो हमारा अभी ऑर्ग बनेगा, इसमें हमारा क्लाइंट का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। रोल, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वी कैन बी द डेवलपर, वी कैन बी एडमिनिस्ट्रेटर, वी कैन बी आईटी मैनेजर, राइट। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। सो मैंने अभी के लिए डेवलपर लिया, नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल आईडी वैलिड वाला लिखना है एंड रोल विल बी डेवलपर। देन यहाँ पे कंपनी नेम, ठीक है। तो कंपनी नेम अगर मुझे अमेजोन, ओके, मुझे अमेजोन का प्रोजेक्ट बनाना है, राइट, तो मैं लिखूंगी अमेजोन प्राइवेट लिमिटेड, ओके। आप जिस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। कंट्री यू हैव टू सिलेक्ट इंडिया, ओके, आप जिस भी कंट्री में हो। पोस्टल कोड आप अपना पोस्टल कोड डालोगे, इसी के हिसाब से टाइम जोन आएगा, राइट। अभी यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर नेम के लिए आप अपना नाम लिखोगे @, ठीक है। ये अमेजोन के लिए प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, राइट। हम अमेजोन के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सरिता @amazon amazon.india.com, ठीक है। अगर ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं होगा, राइट, ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं होगा, तो आप सरिता 1 लिख सकते हो, आपका नाम 2 3 लिख सकते हो। तो ये यूजर नेम पूरा बनने के बाद आपको मुझे भेजना है, ठीक है। बस इतना ही आपका आज का होमवर्क है। तो मैंने यहाँ पे लिया सरिता, ओके, 5 @amazon.india.com, ठीक है। यहाँ पे मेल ले लेती हूँ मैं, ओके, और बोलूंगी साइन मी अप, ओके। तो इट टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तब तक मैं वो वाला मेरा जीमेल का अकाउंट ओपन कर लूं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलती हूँ, मेरा जीमेल का अकाउंट ओपन करती हूँ। जीमेल, ठीक है, यहाँ पे साइन मी अप बोलेंगे, ठीक है। अगर ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है तो ये बोलेगा कि यू हैव ऑलरेडी यूजिंग द यूजर नेम अनादर, ठीक है। ये क्रेडेंशियल किसी के तो भी है, तो आप रखो, ठीक है। तो क्या हुआ ना, ये मैंने सेकंड टाइम इसको
ये किया, ठीक है। तो देखो ये मुझे बोलेगा, देखो कि देयर इज एन इशू, ठीक है, आप जो बना रहे हो उसमें इशू है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1 1 लिख के देखती हूँ, ठीक है, साइन में अब बोलती हूँ, ठीक है। यूजर नेम अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपना नाम सरनेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये बनाने के लिए। अच्छा, तब तक मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये अपनी बैच आज से स्टार्ट हुआ है, राइट। और क्या बोलते हैं, एडमिशन आपको कल तक करना है, कल आपको एडमिशन करना है इसका, ठीक है। एडमिशन करने के लिए आपको इसी नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। आपको इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर मुझे आप व्हाट्सएप पे आज आपका होमवर्क भेजोगे एंड कॉल भी करोगे, ठीक है। कल आप 11 बजे कॉल करना एंड आपका एडमिशन कंफर्म कर देना, ठीक है। तो अगर मैं साइन में अब बोलती हूँ, टेक सम टाइम समटाइम्स, वेट, 1112, ओके। हाँ देखो, अभी इसने बोल दिया, ठीक है। तो मैंने जो यूजर नेम अभी लिया, ठीक है, सरिता, ठीक है। देखो हाँ, अभी वो यूजर नेम मुझे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। मुझे ना एक मेल आएगा, ठीक है। ये इशू अगर है तो वो बताएगा ये इशू है, पर अभी उसने यहाँ पे मुझे बोल दिया है ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, चेक यूर ईमेल टू कंफर्म यूर अकाउंट, ठीक है। तो अभी स्टेप फिर से बताती हूँ, मुझे चलना पड़ेगा developer.salesforce.com, ओके। आपको चलना पड़ेगा developer.salesforce.com, यहाँ पे आप स्लैश लगा के साइन अप बोलोगे, ठीक है, स्लैश लगा के साइन अप बोलोगे। यहाँ पे आप पूरा फॉर्म भरोगे, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, ईमेल आईडी, रोल, ठीक है, कंपनी का नाम, कंट्री डालोगे, राइट। यूजर नेम में हमेशा @ एंड डॉट होना जरूरी है। आपका नाम अगर रोशन है तो आप लिख सकते हो @amazon.com.in.org.sandbox, राइट। आप पर लिखना एंड डॉट लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। यूजर नेम में एंड डॉट लिखना कंपलसरी होता है। यहाँ पे मैं आती हूँ, देखो इसने मुझे बोला वेलकम, ठीक है। ये देखो ये क्या बोल रहा है, सरिता 5, अच्छा अभी आया वो, सरिता 5 @amazon.india.com, ठीक है। ये आपका यूजर नेम बन गया है, क्या बोला उसने, सरिता 5 @amazon.india.com, ठीक है। ये मैं यूजर नेम लिख के रखती हूँ, ठीक है। आपको यूजर नेम लिख के रखना है, ठीक है, ताकि अपन जीमेल रोज रोज बनाते हैं क्या, बताओ मुझे, नहीं, राइट। हम जीमेल का अकाउंट एक बार बनाते हैं और फिर बाद में अपन उसको यूज करते हैं। वैसे ही आप अपना सेल्सफोर्स का अकाउंट एक बार बना लोगे एंड देन यू हैव टू यूज इट, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगी वेरीफाई अकाउंट, ओके। तो ये बोलेगा चेंज यूर पासवर्ड। क्या किया मैंने, मैंने वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक किया, राइट। मैंने साइन अप फॉर्म फिल किया विद दिस यूजर नेम और अभी मैंने वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक किया। जब भी अपन वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पासवर्ड के लिए पूछेगा, राइट। तो मैं अपना पासवर्ड सेट कर लेती हूँ, ठीक है। आपको आपका पासवर्ड याद रहने के लिए पासवर्ड आपको मदर्स नेम, ओके, आपका जो भी मदर्स का नेम होगा पहला लेटर कैपिटल, यहाँ पे @11223344, ऐसा आपको पासवर्ड सेट करना है। आप 3 4 ऑर्ग बनाओगे, सारे ऑर्ग के लिए सेम पासवर्ड आप रखना, ठीक है। मदर्स नेम @11223344, ओके, मदर्स नेम @112233, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही पासवर्ड सेट करती हूँ, ओके। यहाँ पे अगर हम पासवर्ड कभी भूल जाए तो ये हमको पूछेगा सिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिटी डाल देती हूँ एंड मैं बोलती हूँ चेंज पासवर्ड, ओके। तो देखो
अभी ये मैं यहाँ पे मैं पूरा क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना सकती हूँ, ठीक है। हम सेल्सफोर्स में देखो क्या कर सकते हैं, अपन आइंस्टाइन बॉट्स पे काम कर सकते हैं। बॉट्स का काम होता है ऑटोमेटिक रिप्लाई, राइट। आपने बॉट्स नाम सुना ही होगा, कंप्यूटर साइंस है तो आपका, है ना। तो एआई फॉरवर्ड बॉट अगर आपको बनाना है तो यू कैन क्रिएट इन अ सेल्सफोर्स, ओके। आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, आप रियल टाइम पे डॉक्स अगर आपको कोलैबोरेट करना है तो यू कैन डू लाइक दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, राइट, आपको ऐप एक्सचेंज से, जैसे प्ले स्टोर होता है वैसे यहाँ पे ऐप एक्सचेंज होता है, राइट, वहां से आपको कुछ चाहिए, राइट। आप नोट्स यहाँ पे रखना चाहते हो, आप कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, राइट, आप बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो, तो दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यू कैन क्रिएट हियर, ओके। यहाँ पे अभी हम इस ऑर्ग में आ गए, राइट। अभी हमारे पास हमारी ऑर्ग का यूजर नेम है और हमारे पास हमारे ऑर्ग का पासवर्ड है, ओके। हमारे पास यूजर नेम है, हमारे पास पासवर्ड है, राइट। अभी हम developer.salesforce.com पे जाके हम अपना अकाउंट बनाएंगे, राइट। हम developer.salesforce.com पे जाके हम एक बार अपना अकाउंट बना लेंगे, यूजर नेम सेट करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे login.salesforce.com, ओके। तो आज अपने को आपको ये एक ऑर्ग बनाना है और मुझे बस यूजर नेम भेजना है, दैट्स इट, ठीक है। अभी हमने एक बार ऑर्ग बना लिया तो हमको हर बार सिर्फ लॉगिन करना है, राइट। developer.salesforce पर salesforce.com पे जाके आपको अपनी ऑर्ग बनानी है, राइट, उसका पासवर्ड सेट करना है, राइट। एंड देन अभी हम चलेंगे login.salesforce.com। हम कहा चलेंगे? login.salesforce.com। तो यहाँ पे आते हैं और हम लिखते हैं login.salesforce.com एंड एंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं वो यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करती हूँ, ठीक है। तो मेरा यूजर नेम है sarita5@amazonindia.com। तो वी पुट अ यूजर नेम, वी पुट अ पासवर्ड, ठीक है। और हम यहां से लॉग इन करेंगे, ठीक है। developer.salesforce.com पे जाके आप जब साइन अप करोगे तो आपको बस एक ही बार वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, राइट, और आपको पासवर्ड सेट करना है। देन अगली बार उस यूजर नेम एंड पासवर्ड से खाली आपको लॉग इन करना है, राइट। तो ये बोलेगा कि आपका यहाँ पे कंट्री कौन सा है, यस कंट्री मैंने डाल दिया। अभी ये पूछेगा आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, राइट, तो मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया एंड बोला रजिस्टर, ठीक है। ये मोबाइल वेरिफिकेशन भी करता है, तो मुझे एक मैसेज आएगा 6 डिजिट का कोड, ठीक है। अगर मैं यहां चलती हूँ तो मुझे एक मैसेज दिखेगा 6 डिजिट का कोड, ठीक है। तो मुझे एक मैसेज आया है विद 6476759, ठीक है। तो ये हुआ मोबाइल वेरिफिकेशन। पहले हमने ईमेल वेरिफिकेशन किया, नाउ वी डिड द मोबाइल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या किया, हम developer.salesforce.com के गए, राइट, हमने साइन अप बोला, राइट, हमने वो साइन अप का पूरा फॉर्म फिल किया, हमने वहां पे अपना यूजर नेम डाला, राइट, हमने अगर अमेजोन का प्रोजेक्ट है तो कंपनी नेम अमेजोन इंडिया डाला, हमने हमारा प्रोफाइल जो है, हमने रोल जो है वो डेवलपर डाला, राइट। और हमने जब मेल चेक किया तो ईमेल पे हमको वेरिफिकेशन का मेल आया था, राइट। जब मैंने उस वेरीफाई पे क्लिक किया तो हमको उसने पासवर्ड सेट करने के लिए बोला, राइट। तो आई सेट मदर्स नेम @11223344, राइट, ये मैंने पासवर्ड सेट किया। नाउ आई गो टू द, ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड एक बार बन जाए तो मैं अभी आगे हमेशा लॉग इन ही करूंगी। हम जीमेल रोज नहीं बनाते, वैसे ही हम यहाँ पे सेल्सफोर्स का अकाउंट रोज नहीं बनाते, राइट। हम यहाँ पे सिर्फ अभी लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आज का आपका होमवर्क, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग यहाँ पे, ठीक है, आप मुझे कॉल करना, राइट, आपको जो भी डिटेल चाहिए इस क्लास के बारे में, राइट, तो आप मुझे इसी नंबर पे कल 11 बजे कॉल करना, ठीक है। एंड अगर व्हाट्सअप आप होमवर्क करोगे तो इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजना, ओके। वन मोर थिंग, ठीक है, आपका अभी ये 15 मई से बैच स्टार्ट हुआ, ठीक है।
तो टोटल 6 मंथ्स का ये कोर्स रहेगा, राइट। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर मतलब 1 ऑफ अक्टूबर को, मतलब जैसे वो 6 मंथ स्टार्ट होगा, राइट, उसी के 1 ऑफ अक्टूबर या 15th ऑफ सितंबर, ठीक है, 15th ऑफ सितंबर से लेके 1 ऑफ अक्टूबर तक हम आपके रिज्यूम्स कंपनी में भेजेंगे। ओके, आपको डेली स्टार्टिंग में इनिशियली 2 आवर्स पढ़ाई करना जरूरी होता है, राइट। हमारे सारे ही स्टूडेंट प्लेस है, राइट, और जो नहीं प्लेस है वो अभी के बैच में है, राइट। पढ़ाई करना जरूरी है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं होता। तो आप अगर पढ़ने वाले नहीं होंगे तो डोंट टेक एडमिशन, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई करना है, आप चाहते हो कि आपको 5 LPA मिले, आप बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाए, राइट। आज ही हमारा एक स्टूडेंट एक कंपनी में प्लेस हुआ है एज अ फ्रेशर, सिविल इंजीनियर था, सिविल बैकग्राउंड था, कोडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं था, राइट। वो भी एज अ डेवलपर एंड LWC डेवलपर करके कंपनी में प्लेस हुआ, ठीक है। यहाँ पे एडमिन एक मॉड्यूल है जहां पे नो कोडिंग होता है, ठीक है। एडमिन एक मॉड्यूल है जहां पे कोई भी कोडिंग नहीं है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, राइट। मेरे ऐसे एग्जांपल्स है मेरे पास कि BA बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला भी कर लेता है कभी कभी, ठीक है, और जो कंप्यूटर वाले होते हैं वो भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बताने का मेरा एक ही पॉइंट है कि पढ़ाई मस्ट है, ठीक है। जिस बंदे को सिविल वाला था, फॉर लूप नहीं समझता था, कॉमा सेमी कोलन में का डिफरेंस नहीं समझता था, कोलन किसको बोलते हैं, सेमी कोलन किसको बोलते हैं, कब कौन से काम में आता है, फॉर लूप कैसा होता है, वाइल लूप कैसे होता है, इफ एल्स क्या होता है, कुछ नहीं पता था। यहां से लेके जैसे जैसे मैं पढ़ाते गई वो पढ़ता गया एंड फाइनली आज ऑफर लेटर मिला है। ओके, सो बहुत सारे लोग हैं जिनको मिला है। मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उसका, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, अक्टूबर बैच का स्टूडेंट है, ठीक है, अभी अप्रैल में ही उनका बैच खत्म हुआ और अभी बहुत सारे लोग अभी प्लेस ही हुए हैं, ठीक है, और फाइनल ऑफर लेटर आने का है और इंटरव्यू चल ही रहे हैं। देखो 1 सेकंड ना, मैं फिर से शेयर करती हूँ, सी हियर, देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, देखो आज ही उसका ऑफर लेटर आया है, मैं आपको ऑफर लेटर भी दिखाती हूँ, ठीक है। सो टुडे गॉट अ ऑफर लेटर, ठीक है, देखो यहाँ पे उसका ऑफर लेटर भी आया है। सी व्हाट ही सेज कि मैम वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट गॉट ऑफर, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सपोर्टिंग, ठीक है। तो हमारा पूरा टीम है, हम बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बट मेहनत आपको ही करना पड़ता है। आज से उसका ज्वाइनिंग था 14 में, मतलब आज से ज्वाइनिंग, आज उसको ऑनबोर्डिंग मिला और कल उसको ये ऑफर लेटर मिला, यस्टरडे ही गॉट अ ऑफर लेटर। ओके, और आप बोलोगे मैम ये देखो 5 लाख उसको पैकेज मिला, राइट। तो हर एक को ऑफर मिलता है, राइट, सारे ही स्टूडेंट प्लेस होते हैं, राइट, बट बस आपको पढ़ाई करने की देरी होती है। जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका ऑफर का अमाउंट बढ़ेगा, राइट। आपको अगर आपके माइंड में होगा कि मैंने बस मैम को पैसे दे दिया, क्लास लगा दिया तो हो गया सिलेक्शन, नहीं, राइट। हर दिन आपको इनिशियली 2 आवर्स पढ़ना है, राइट। आप कंप्यूटर वाले हो तो आपको डेवलपमेंट समझेगा अच्छे से, फॉर लूप, वाइल लूप, राइट। इनको तो फॉर लूप का भी 40 बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड वो करते हैं, राइट, बिकॉज दे ओनली दे वांट देयर ऑफर, बेस्ट ऑफर। भाई क्या करे अभी लाइफ में, है ना कुछ अच्छा करना है, राइट। आज जो भी 3 LPA to 5 LPA 7 LPA से स्टार्ट किए हैं हमारे स्टूडेंट, राइट, लास्ट ईयर 3 to 5 LPA मिला था, अभी बढ़ के 7 LPA हुआ है, राइट। 5 LPA का हर साल 2 लाख इंक्रीमेंट। आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं देती, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, कोई ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो आपको एक साल में 2 लाख का इंक्रीमेंट दे, राइट। पर वही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलो तो आपको बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, राइट। तो वहां पे काम करने के लिए आपको आज से ही 2 आवर्स, इनिशियली आपको लैपटॉप के सामने 2 आवर्स बैठना है, आगे चल के 5 आवर्स बैठना है, राइट। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी इतनी होंगी, 2-3 महीने के बाद 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा एंड फाइनली आपको 6-6, 7-7 घंटा जब जॉब मिलता है तो 8 आवर्स आपको लैपटॉप के सामने बैठ के काम करना ही पड़ता है।
राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। अभी तक हमने 900 प्लस स्टूडेंट को पढ़ाया है एंड 763 स्टूडेंट्स अभी प्लेस हुए हैं, राइट। नियर 900 में से 800 स्टूडेंट के करीबन प्लेस है, ठीक है। दैट आर अवर रिजल्ट्स। तो ये सारे ही स्टूडेंट वो थे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे हमारा पढ़ाने का तरीका यही है। मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ाऊंगी मैं, राइट, आपका ये टाइमिंग पे। एंड देन सैटरडे को आपके मॉक इंटरव्यूज चलेंगे, संडे को आपके जीडीज चलेंगे, राइट। जीडी, पर्सनल इंटरव्यू, मैनेजरियल राउंड, एवरीथिंग आई विल टेल यू, राइट। आपको सारी चीजें मैं बताऊंगी, बट आपको इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ सुधारना चाहोगे, राइट। जब आप खुद में बदलाव लाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ बदलेगी। आप ऑफर लेटर के करीबन जाओगे, राइट। सिविल में मैम बोलोगे कि सिविल वाला गया तो फिर वापस तो नहीं आएगा, नहीं आता। अभी तक मैंने इतने स्टूडेंट को देखा है, बस कौन आता है जो वहां पे काम नहीं करता, राइट। कंपनी में जाने के बाद आपको जो भी काम अलॉट होता है वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ता है। आपको टाइम पास नहीं करना पड़ता वहां पे, कुछ सीख के मीनिंगफुल आपको करना पड़ता है, राइट। अभी भी आपको डेली में जो पढ़ाऊंगी वो हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। आप ही सोचो, मैंने आज ऑर्ग बनाने का सिखाया, आपने बना के ही नहीं देखेगा, राइट। बना के ही नहीं देखा, आप बोलोगे मेरे को समझ गया। 4-5 दिनों में हम भूलने लगते हैं, राइट। तो सैटरडे को आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसमें आपको थेरोटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही पूछा जाएगा। व्हाट इज सीआरएम, व्हाट इज क्लाउड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाउड, सर्विस मॉड्यूल क्या, मॉडल क्या होते हैं क्लाउड के, मैं सब आपको पढ़ाते जाऊंगी। जो पढ़ाते जाऊंगी उस पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होते जाएगा, राइट। हर सैटरडे को आपका इंटरव्यू होगा ही होगा, ठीक है। तो आपका कंफर्मेशन प्लीज मुझे आज या कल में बता देना, ओके। तो एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज वी आर गुड टू वाइंड अप फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन? हेलो हाँ बोलो ना सोना। मैम, बैच टाइमिंग यही रहेगा 7 to 8? एक्चुअली ना मैं आपको 6 to 7 वाली बैच में हो सकता है मैं आपको मर्ज करूं, क्योंकि वो भी बैच अभी ही स्टार्ट हुई है। ओके। आपको जमता नहीं है 6 to 7 PM? नहीं मैम, अगर एक्चुअली मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि मॉर्निंग बैच भी है करके। तो एक्चुअली ना थोड़ी सी। मॉर्निंग बैच में अभी डेवलपमेंट चल रहा है, 2 बैचेस है मॉर्निंग में। ओके। वो भी हम्म। मतलब उनका अलग टॉपिक चल रहा है। अभी जो स्टार्ट हुई थी 8-10 दिन के पहले, वो सिक्स हाँ टू हाँ। सेवन पीएम है, ओके। ठीक है। तो मैं अभी 2-3 दिन आपको पढ़ा के आपको मैं उसी बैच में मर्ज करूंगी, नो वरीज, ओके। ओके। अभिषेक, ओके। अच्छा सॉरी अभिषेक बोल रही हूँ। उत्कर्ष समझा आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। फिर उत्कर्ष आप मुझे कॉल करना, ओके। ठीक है। आप मुझे अभी व्हाट्सएप पे हेलो भेज सकते हो तो बेटर रहेगा। ठीक है मैम, भेजता हूँ मैं। हाँ, मेरा यही वाला नंबर है, ठीक है, ये वाला नंबर, हाँ। ओके। चलो, तो आप मुझे बस यूजर नेम भेजो तो मैं समझ जाऊं कि आपने और बनाया है, ठीक है। आप यूजर नेम भेजो या फिर आप यहाँ का स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट नहीं निकालते आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे कीबोर्ड में एक बटन होती है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन पे जाना, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। तो आप वैसे भी भेज सकते हो या फिर आप सिर्फ यूजर नेम मुझे भेजोगे, ठीक है। तो मुझे समझ जाएगा कि आपने बनाया, ओके। ओके। तो आज आपको क्या करना है, आपको चलना है developer.salesforce.com, साइन अप वाला पूरा फॉर्म फिल करना है। आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल पे जाके वेरीफाई करना है, पासवर्ड सेट करना है, राइट। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको चलना पड़ेगा login.salesforce.com, राइट। लॉगिन में आप अपना यूजर नेम पासवर्ड रखोगे एंड आपको यहाँ से लॉगिन करना है। सरिता 5 था मेरा, ओके। आप यहाँ से लॉग इन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी लोगो कैसे ऐड करना है, राइट। एप्लीकेशन कैसे बनाना है, दैट आई विल टेल यू टुमारो, ठीक है। टुमारो भी यही टाइमिंग रहेगा 7 to 8 PM, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ऑफर चाहिए तो बिल्कुल आप मेहनत करने के लिए रेडी रखो। देखो, मेहनत अगर किया ना हमने राइट डायरेक्शन में तो मुझे पता है सब मिल जाता है। मेरा जर्नी 7 LPA से स्टार्ट हुआ था, राइट। 6-7 LPA मिला था, उसके बाद 15th LPA, दो साल में, अभी 4-5 सालों में मेरा 35 LPA तक बढ़ा है,
ठीक है, ऐसा मैंने मेरे स्टडी में एक कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि जो मुझे यहां तक इतने पैकेज तक लेके आ सकती थी, राइट। तो सभी की लाइफ चेंज हुआ है, सभी को बहुत अच्छा मिला है, राइट। 4 लाख 5 लाख सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बीए बीकॉम बीसीए बीएससी, राइट, कोई नहीं देता, कोई कंपनी इतना पैकेज। नागपुर में तो 10,000 से स्टार्ट है। बट सेल्सफोर्स एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जहां पे आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होगा। जो काम आपको कंपनी में करना है वही काम मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्या करना है, राइट। बस आपके पास, मैंने बोला ना, टाइम होना जरूरी है। आपको इनिशियली 2 आवर्स पढ़ना पड़ेगा एंड देन आगे 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 करके 4 5 आवर्स 6 7 आवर्स काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कंपनी में लैपटॉप के सामने 7 से 8 घंटे बैठना पड़ता है, राइट। एक दिन ऐसा भी आता है जब अपना 1 लाख महीने का 2 लाख महीने का आपको मिल सकता है, राइट। पर इनिशियल स्टेज से आपको जाना पड़ेगा, राइट, और थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो मुझे पता नहीं कि कोई टेक्नोलॉजी इतना दे सकता है। मैंने सारी ही, लगभग बहुत सारी टेक्नोलॉजी का मैंने स्टडी किया है, पर सेल्सफोर्स एक मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी लगा जो बहुत पैकेज आपका बढ़ाती है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए अपन वाइंड अप करते हैं, ठीक है। कल अपन फिर से 7 बजे मिलेंगे, राइट। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो कर दो, सो दैट मैं आपको उसी ग्रुप में ऐड करूँ, ओके। चलो दिन, बाय।